गाइस, इंग्लिश ग्रामर में हम पढ़ रहे हैं डिटरमिनर्स को, और डिटरमिनर्स में आज हम पढ़ने वाले हैं ईच और एवरी को। ईच को कहां कहां और कब कब किन कंडीशन में प्रयोग किया जाता है और एवरी को कब प्रयोग किया जाता है, ये सब इस वीडियो में हम बिल्कुल गहराई से सीखने वाले हैं। तो ईच और एवरी के बारे में आपके मन में कोई भी डाउट है तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा और बिल्कुल लास्ट तक इस वीडियो को देखते रहिएगा। हेलो एवरीवन, दिस इज सुमंगल सकरवार एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश वे एकेडमी। आज हम पढ़ने वाले हैं ईच और एवरी के बारे में, लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद बेल के आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको टाइम पर इसी तरह के वीडियोज के नोटिफिकेशन मिल जाया करें। तो चलिए अब पढ़ लेते हैं ईच और एवरी में क्या डिफरेंसेस हैं और कब इन्हें प्रयोग किया जाता है। मैं कोई टाइम बर्बाद नहीं करूंगा, सीधा आपको पॉइंट पर ले जाता हूं। देखिए, ईच और एवरी दोनों ही अर्थ देते हैं प्रत्येक का। ईच का मतलब होता है प्रत्येक। कहां यूज किया जाता है ईच को, ये लिखा है यहां पर ईच के बारे में, टू और मोर देन टू, यानी कि दो या दो से अधिक वस्तु और व्यक्ति के साथ में ईच को प्रयोग करते हैं। ऐसी नाउन्स जो दो हैं या दो से अधिक हैं उसके लिए ईच को प्रयोग करते हैं, और सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ में इसको प्रयोग किया जाता है, प्लुरल के साथ में इसको प्रयोग नहीं करते हैं। वैसे ये दो है या दो से ज्यादा है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ इसे यूज करते हैं। देखिए क्या है, ईच स्टूडेंट हैज अ पेन, मतलब दो हैं या दो से ज्यादा हैं, दोनों में से प्रत्येक के पास एक पेन है। ईच स्टूडेंट हैज अ पेन, क्योंकि सिंगुलर नाउन के साथ इसे यूज कर रहे हैं तो साथ ही वर्ब भी यहां पर सिंगुलर यूज की गई है, ये वर्ब सिंगुलर है हैज। ऐसे ही यहां पर स्टूडेंट आया है तो स्टूडेंट यहां पर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो सिंगुलर काउंटेबल के साथ नाउन के साथ यूज कर रहे हैं। तो ईच स्टूडेंट हैज अ पेन, इसका मतलब ये जो स्टूडेंट है दो है या दो से ज्यादा है, तो दोनों में से किसी एक की बात की जाए या एक एक करके बात कर रहे हैं तो इसका मतलब होता है ईच स्टूडेंट हैज अ पेन, मतलब प्रत्येक छात्र के पास एक पेन है। अब देखिए यहां पर अगर ईच के साथ ऑफ लग जाता है, ईच के साथ ऑफ लग जाता है तो फिर उसके साथ में प्लूरल काउंटेबल नाउन यूज की जाती है, फिर उसके साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन यूज नहीं की जाती। मतलब ईच के साथ ऑफ हो, अगर ईच के साथ डायरेक्टली अगर नाउन मिल रहा है तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगी और वह भी वहां पर सिंगुलर ही यूज की जाएगी। लेकिन अगर ईच के साथ ऑफ लगा है तो ईच के साथ पे यहां पर ऑफ लगने पर प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगी। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स, ये नाउन प्लूरल है, ये बाय मिस्टेक यहां पर सिंगुलर लिख दी गई थी, तो यहां पर ये प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ में हम यूज कर रहे हैं ईच ऑफ को। लेकिन अकेला अगर हम ईच को यूज करेंगे तो उसके साथ में सिंगुलर काउंटेबल नाउन आएगी। अब ये प्लूरल है या जो भी है सिंगुलर है, दोनों कंडीशन में वर्ब यहां पर सिंगुलर ही यूज की जा रही है। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज अ पेन, तो प्रत्येक छात्र पर जो स्टूडेंट्स हैं उनमें से प्रत्येक के पास एक पेन है। मतलब बहुतों में जितने भी बात कर रहे हैं या तो दो की बात कर रहे हैं या मोर देन टू यानी कि दो से ज्यादा की बात कर रहे हैं, उनमें से किसी एक की बात की जाती है, एक एक कर बात की जाती है। इसलिए यहां पर एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन आती है, सिंगुलर काउंट मतलब एक वचन संज्ञा प्रयोग की जाती है और एक वचन ही वर्ब प्रयोग की जाती है। मतलब बहुतों में से या दो में से एक की बात की जा रही है। मतलब ईच ऑफ द स्टूडेंट हैज अ पेन, मतलब होता है कि प्रत्येक छात्र के पास एक पेन है, दो में से प्रत्येक छात्र के पास एक पेन है। हम हिंदी में भी बोलते हैं तो प्रत्येक छात्र के पास एक पेन है, ऐसे बोल रहे हैं, ना कि ये बोल रहे हैं प्रत्येक छात्रों के पास एक पेन है। तो दो अगर हम काउंट कर रहे हैं तो वो दो है, प्लूरल नाउन है, लेकिन हम एक एक करके बात कर रहे हैं इसलिए यहां पर सिंगुलर काउंटेबल नाउन यूज की जाती है। लेकिन ऑफ अगर लग गया तो प्लूरल काउंटेबल नाउन यूज की जाएगी, लेकिन वर्ब फिर भी सिंगुलर ही रहेगी। अब देखते हैं यहां पर एवरी के बारे में। ईच और एवरी में फर्क क्या है। एवरी लिखा है मोर देन टू, इसमें बहुत बड़ा फर्क यही है, इसका अर्थ भी प्रत्येक होता है, ईच का भी और एवरी का भी अर्थ होता है प्रत्येक। फर्क क्या है, फर्क यह है एवरी को हम मोर देन टू यानी कि दो से ज्यादा के लिए ही प्रयोग करेंगे।
दो से कम मतलब दो के लिए इसको यूज नहीं कर सकते। यहां पर ये टू के साथ भी यूज होता है और मोर देन टू के साथ भी यूज होता है, लेकिन एवरी मोर देन टू के लिए ही होगा, यानी कि दो से ज्यादा के लिए ही होगा, और ये भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ ही प्रयोग होता है। एग्जांपल देख लेते हैं। लिखा है एवरी बॉय ऑफ दिस क्लास इज हैंडसम। इस क्लास का हर लड़का हैंडसम है। तो यहां पर ये क्लियर नहीं हो रहा है कि दो है या मोर देन टू है, दो है या दो से ज्यादा है, या क्लियर नहीं है, तो यहां एवरी लग सकता है। लेकिन नीचे वाला सेंटेंस देख सकते हैं, यहां इसका मतलब है इस क्लास का हर, यानी कि इस क्लास का प्रत्येक या हर लड़का हैंडसम है। लेकिन यहां क्या है, एवरी ऑफ द टू गर्ल्स इज ब्यूटीफुल। एवरी ऑफ द टू गर्ल्स, यहां पर टू को इंडिकेट किया है, दोनों लड़कियां, एवरी ऑफ द टू गर्ल्स इज ब्यूटीफुल लिखा गया है कि दोनों लड़कियों में से प्रत्येक लड़की सुंदर है, ब्यूटीफुल है। तो इस कंडीशन में यहां पर दो की बात की जा रही है, तो ये एवरी का लगना गलत है, ये एवरी का लगना गलत है। इस सेंटेंस को लिखना होगा, एवरी की जगह पर आपको ईच लगाना होगा, तब ये सेंटेंस सही होगा। ये बोला जाएगा ईच ऑफ द टू गर्ल्स इज ब्यूटीफुल। मैंने बताया था ऑफ की कंडीशन लगती है, ईच के साथ ऑफ आता है तो आप वहां पर प्लूरल नाउन यूज करते हैं। तो यहां पर गर्ल्स प्लूरल काउंटेबल नाउन यूज की गई है, लेकिन दो की बात की जा रही है, इसलिए हम एवरी को नहीं लगा सकते। यहां पर आपको ईच लगाना पड़ेगा, क्योंकि साफ लिखा है दो या दो से ज्यादा के लिए आप ईच यूज करते हैं, लेकिन एवरी को केवल दो से ज्यादा के लिए ही प्रयोग कर सकते हैं, दो के लिए एवरी को यूज नहीं कर सकते। अब यहां पर एवरी के बारे में कुछ और विशेष बात है। आफ्टर नियरली, ऑलमोस्ट, प्रैक्टिकली, विदाउट एक्सेप्शन, मतलब ये जो शब्द हैं, नियरली आ गया या ऑलमोस्ट आ गया या प्रैक्टिकली आ गया, विदाउट एक्सेप्शन आ गया, इन शब्दों के बाद में हम एवरी को यूज करते हैं, ईच को कभी नहीं यूज किया जाएगा। जैसे कि मनीषा हैज रेड, देखिए हैज थर्ड फॉर्म में रीड को रेड प्रोनाउंस किया जाता है, तो मनीषा हैज रेड ऑलमोस्ट एवरी बुक शी हैज। यहां पर ऑलमोस्ट का यूज किया, इन चारों में से ऑलमोस्ट को यूज किया, इसलिए मनीषा हैज रेड ऑलमोस्ट एवरी बुक शी हैज। इसलिए यहां पर हम एवरी यूज कर रहे हैं क्योंकि पीछे ऑलमोस्ट आ गया, या फिर प्रैक्टिकली आया होता, या विदाउट एक्सेप्शन आया होता, या नियरली आया होता। ऐसी कंडीशन या चारों शब्द मिलते हैं तो उन कंडीशन में हम वहां पर ईच को यूज नहीं कर सकते, वहां पर आपको एवरी लगाना होगा। अगर इस सेंटेंस को ऐसे लिखा जाता है, मनीषा हैज रेड ऑलमोस्ट ईच बुक शी हैज, तो ये सेंटेंस गलत होता, क्योंकि हमने अभी बताया कि नियरली, ऑलमोस्ट, प्रैक्टिकली, विदाउट एक्सेप्शन के बाद में एवरी को यूज किया जाता है, ना कि ईच को। देखिए एवरी का प्रयोग न्यूमरल एडजेक्टिव, अगर एवरी के बाद में न्यूमरल एडजेक्टिव दिया हो तो उसके साथ में प्लूरल काउंटेबल यूज की जाती है, ना कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन यूज की जाएगी। अगर एवरी के साथ में न्यूमरल एडजेक्टिव है, जैसे कि एवरी 10 गर्ल्स, 10 न्यूमरल एडजेक्टिव है। न्यूमरल एडजेक्टिव यानी कि कोई काउंटिंग दी हो, कोई गिनती दी हो, 10 दिया है, 3 दिया है, 4 दिया हो, 5 दिया हो, तो ऐसी कंडीशन में वहां पर सिंगुलर काउंटेबल नाउन नहीं यूज की जाती, बल्कि प्लूरल काउंटेबल नाउन यूज की जाती है। जैसे कि यहां पर लिखा है एवरी 10 गर्ल्स, मतलब प्रत्येक 10 लड़की, तो एवरी 10 गर्ल्स ये हुआ प्लूरल काउंटेबल नाउन। ऐसे ही एवरी 3 बॉयज, प्रत्येक 3 लड़के, तो ये भी प्लूरल काउंटेबल नाउन हुआ। वैसे हम एवरी के साथ में सिंगुलर काउंटेबल नाउन यूज कर रहे थे। अगला रूल देखिए क्या कह रहा है, एक नोट है विशेष, एवरी एंड ईच बोथ आर नॉट यूज्ड विद यूएन, यानी कि यूएन का मतलब है अनकाउंटेबल नाउन।
अनकाउंटेबल नाउन के साथ में ना तो एवरी को यूज किया जाता है ना ही ईच को यूज किया जाता है। अगर इनके साथ में आप यूज कर रहे हैं अनकाउंटेबल नाउन के साथ में ईच या एवरी किसी को भी यूज कर रहे हैं तो आप ग्रामेटिकली बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। जैसे कि ईच राइस, ये गलत है। राइस अनकाउंटेबल नाउन है तो इसके साथ में ईच लगना गलत है। इसी तरह से एवरी मिल्क, मिल्क भी अनकाउंटेबल नाउन है, इसके साथ भी एवरी लगना गलत है। तो आज हमने सीखे ईच और एवरी के प्रयोग। ईच के बारे में और एवरी के बारे में मैंने सब कुछ बताने की आपको कोशिश की है। अगर फिर भी आपके मन में कोई भी डाउट रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में नीचे मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स का जवाब जरूर दूंगा और अगर जरूरी हुआ तो उस पर वीडियो भी बनाऊंगा। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको टाइम पर हमारे वीडियोज के नोटिफिकेशन मिल जाए करें। तो दैट्स इनफ फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।